हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक। आपको जैसे पता ही है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो दो सीरीज़ लगातार चल रही है। एक चल रही है हिस्ट्री की और एक चल रही है करंट अफेयर की। करंट अफेयर की सीरीज़ का आज हम तीसरा टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमने जीआई टैग, भारत में पहला सैन्य अभ्यास, तो 3 टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। आज हम चौथा टॉपिक करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण पुरस्कार तथा सम्मान। तो सबसे पहले हाल में ही फिजी का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? ठीक है, सबसे पहले फिजी का सर्वोच्च सम्मान तो ये किसे दिया गया है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दिया गया है। ठीक है, तो फिजी का जो राष्ट्रीय सम्मान है ये इनको मिला है, तो उसका नाम क्या है? तो वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इसके अलावा इनको जो मिला है वह पपुआ न्यू गिनी सर्वोच्च सम्मान, पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। एक्चुअली ये विदेशी दौरे पे गए थे, जहाँ पे इन दो देशों की इन्होंने यात्रा की थी, तो वहाँ पे इनको ये सम्मान मिला हुआ है। तो अगला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो। ये 2 सम्मान इनको मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इनके रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इनकी पार्लियामेंट सीट कौन सी है? वाराणसी है। और ये देश के 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। अब बाकी अगर कार्यकाल वाइज पूछा जाए तो 17वें नंबर पे हैं। ठीक है, 17th नंबर पे हैं। वैसे 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। आगे अब जो दोनों देशों के बीच अगर चीज़ें आई तो इनसे रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में, क्योंकि जो देश करंट अफेयर के टॉपिक में रहते हैं तो उनसे रिलेटेड मुद्रा, राजधानी या प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा सकता है। फिजी देश, तो यहाँ के प्रधानमंत्री स्टीवनी रेबुका हैं, राजधानी सुवा, मुद्रा फिजिशियन है यहाँ की। देश पपुआ न्यू गिनी, प्रधानमंत्री जेम्स मरापे हैं, राजधानी मैरी मोरेपी, मुद्रा यहाँ पे कीना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रधानमंत्री से रिलेटेड। बाकी इनको और कौन कौन से सम्मान मिले हैं टोटली हम इस वीडियो में देख लेते हैं। बाकी जितने भी देशों के सम्मान मिले हैं, बहुत अच्छी डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ काफ़ी वीडियो अच्छी है और प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट अब आगे देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अन्य महत्वपूर्ण सम्मान कौन कौन से सन में मिले थे। सबसे पहले जो उनको और सम्मान मिले हैं, अब्दुल अजीज़ अल सऊद आर्डर, तो ये मिला है सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है, जो गैर मुस्लिम गणराज्य को दिया जाता है। 2016 में इनको दिया गया था। आगे गाजी अमीर अमानुल्लाह खान स्टेट आर्डर, तो ये इनको मिला अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान 2016 में। आगे फ़िलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर, ये भी 2018 में इनको मिला था। ये फ़िलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है जो विदेशी गणमान्य को दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनके इंपॉर्टेंट वो सब चीज़ें थी, देख लीजिए थी ना। बाकी और भी हैं जो इनके देशों से मिल चुके हैं। ठीक है, जैसे ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, तो यूएई का सर्वोच्च सम्मान है, संयुक्त अरब अमीरात का। आगे ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एड्री अवार्ड, ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है। तो आप देख सकते हैं कि इन्हें विभिन्न देशों के ऊंचे ऊंचे अवार्ड, सबसे बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। आगे सियोल पीस प्राइज़, इनको सियोल पीस प्राइज़ जो कि साउथ कोरिया का मिला था, तो ये दक्षिण कोरिया के पीस प्राइज़ कल्चर फाउंडेशन के द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिसमें मानव विकास में, राष्ट्रीय शांति तथा लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायता की हो। तो 2018 में इसे इन्हें मिला था सियोल पीस प्राइज़। तो और भी रिलेटेड इनसे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, ये वाले भी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन से सन में दिया था तथा कौन से देश का कौन सा सम्मान है। चैंपियन ऑफ द अर्थ, तो इन संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है, 2018 में इनको मिला था इमैनुएल मैक्रोन के साथ। ठीक है, इमैनुएल मैक्रोन के साथ ये इनके सम्मान पा चुके हैं। तो इसमें इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना की थी, तो उसके लिए इन्हें सम्मान ये मिला है 2018 में। पहला फिलिप पोर्टर राष्ट्रीय पुरस्कार, तो किसी राष्ट्र के प्रमुख नेता को ये दिया जाता है, 2019 में इनको ये सम्मान मिला है। आगे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा 2019 में इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे ऑर्डर ऑफ द डायरेक्ट ग्यापो, तो ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी अवार्ड इनको मिल चुके हैं। तो देखते जाइए कौन कौन से अवार्ड हैं। नेक्स्ट आगे ये 2 अवार्ड जो इम्पोर्टेंट है। और वैश्विक ऊर्जा तथा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, तो इनको कौन कौन से मिला है? वैश्विक ऊर्जा तथा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 में वैश्विक ऊर्जा तथा पर्यावरण के प्रति नेतृत्व के लिए कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च के एसोसिएट के द्वारा ये सम्मानित दिया गया था। आगे 2019 में एक और सम्मान मिला था, मालदीव का सर्वोच्च सम्मान जो विदेशी गणमान्य को दिया जाता है। ये थे टोटल इंपॉर्टेंट पुरस्कार प्रधानमंत्री से रिलेटेड। ठीक है, इतनी अच्छी वीडियो, इतनी डिटेल वीडियो आपको कोई नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिए। नेक्स्ट अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये किसे मिला है? ये मिला है दामोदर मोजी, गोवा के कोंकणी भाषा में इनको मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का।
तो 2023 में 2022 का अनाउंस किया गया है। कोई कोई अवार्ड ऐसे होते हैं कि 2023 में ही 2023 के दिए जाते हैं, लेकिन बहुत से अवार्ड ऐसे होते हैं जो कि अगले साल दिए जाते हैं। तो इसमें इन्हें 2022 का मिला है। 2021 में मिला था नीलमणि फूकन को, असामी कवि हैं वो। 2019 का अगीतम अच्युतम को, मलयालम कवि। तो उससे प्रीवियस भी पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा होता है जैसे कि आप फर्स्ट शिफ्ट में आपको 2022 का पूछ लिया, तो जो सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन होता है तो उससे रिलेटेड ही वो क्वेश्चन रहते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में आपको 2021 का पूछ लिया। अब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन होते हैं। एक ही दिन में 3 एग्ज़ाम होते हैं, 3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 2022 का पूछा, अगले में 2021 का पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आप सभी का करके जाइए। अगर साथ साथ रिवीजन हो रही है तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो भारत की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उसमें दिया जाता है। 22 भाषाओं में जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो उसे दिया जाता है। पहला जो मिला था हिंदी में, वो पूछा जा सकता है। हिंदी उर्दू का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था पहला 1968 में। उर्दू का मिला था फिराक गोरखपुरी को 1969 में। शुरुआत जो इसकी हुई थी 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की। प्रदानकर्ता कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ। पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये कौन सा क्षेत्र है? साहित्य क्षेत्र का ये अवार्ड है। उससे रिलेटेड शुरुआत, प्रदानकर्ता, राशि, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे अगला इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। बुकर प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डिफरेंस भी बताया जाएगा, मैन बुकर प्राइज़ और बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में अंतर क्या है। सबसे पहले बुकर प्राइज़ जॉर्जी गोस्पोडी को दिया गया है। बुक टाइम शेल्टर के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये बुक, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, और इसमें किस लिए दिया गया है? टाइम शेल्टर के लिए। जो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एंजेला रोडल ने, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब इसमें देखिए चीज़ क्या है, पहले आप जानिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और मैन बुकर प्राइज़। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है वो आपको मिलेगा सिर्फ इंग्लिश भाषा के लिए। तो उसमें ऐसी चीज़ होती है, आपने बुक किसी भी भाषा में लिखी, उसका ट्रांसलेटर होता है कि हाँ उसने उस भाषा में आपकी बुक को की। तो जो ट्रांसलेटर होता है उसको, और जो ओरिजिनल उसकी कॉपी होती है किसी भी भाषा में, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो हमेशा जो दिया जाता है वो इंग्लिश के लिए ही दिया जाता है, इंग्लिश बुक के लिए, इंग्लिश उपन्यास, लिटरेचर जो भी इंग्लिश के लिए दिया जाता है। बाकी जो बुकर प्राइज़ होता है जिसे मैन बुकर प्राइज़ कहते हैं वो किसी भी भाषा में होता है। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023, ठीक है। तो इसमें किसे मिला है? एंजेला रोडल को। यह पहली पुस्तक है बुल्गारिया भाषा में जिसको ये अवार्ड मिला है। 2022 का मिला था गीतांजलि को, ये भी ज़रूरी है। गीतांजलि इंडिया में डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया था, तो गीतांजलि को ये मिला है, जिसमें गीतांजलि डेजी रॉकवेल, अब जिसने ट्रांसलेशन की वो भी इसका कंट्रीब्यूशन हिस्सेदार होगा। तो दोनों को ये अवार्ड मिला था 2022 का। शुरुआत 2005 में इसकी हुई थी। आयोजन कौन करता है? यूनाइटेड किंगडम। प्रदानकर्ता मैन ग्रुप है। पुरस्कार राशि 50,000 यूरो। साहित्य क्षेत्र का ये भी अवार्ड है। ज़्यादातर जो अवार्ड होते हैं इम्पोर्टेंट, ये जो होते भी हैं वो साहित्य के ही होते हैं, जो लेखकों को ही दिए जाते हैं। अब आगे पुलित्ज़र अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता क्षेत्र में। एक होता है पुलित्ज़र अवार्ड, वो आर्किटेक्चर का होता है, तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इसमें 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं। अमेरिका का ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है पत्रकारिता का। तो नेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है द वाशिंगटन पोस्ट को। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को। पब्लिक सर्विस के लिए एसोसिएटेड प्रेस यूक्रेन को ये मिला है। यूक्रेन को भी मिला। यूक्रेन को काफ़ी सम्मान मिले हैं जब दोनों का युद्ध हुआ, रशिया का और यूक्रेन का। लेकिन जो ज़्यादातर देश खड़े थे वो यूक्रेन के साथ ही खड़े थे, सभी देश ज़्यादातर। उसके साथ रसिया पे काफ़ी सैंक्शन बैन्स, काफ़ी चीज़ें लगी यूएन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, बाकी देशों के द्वारा। लेकिन हाँ की लड़ाई इनकी आपस में काफ़ी चलती रही। आगे राष्ट्रपति जो बाइडेन है अमेरिका के। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। मुद्रा डॉलर। राजधानी वाशिंगटन डीसी। संसद का नाम है कांग्रेस। तो इनका संसद का नाम ही कांग्रेस है, वहाँ की पार्टी नहीं, संसद का नाम कांग्रेस है वहाँ पे। जो बाइडेन और कमला हैरिस यहाँ के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, अब आगे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? अब डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार इसे मिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। 2022 में मिला था हर्षाली मल्होत्रा, जो कि बजरंगी भाईजान की ये चाइल्ड एक्ट्रेस थी, तो इनको ये मिला था, हर्षाली मल्होत्रा को ये अवार्ड मिला था। आगे अब इसकी शुरुआत
कब हुई? तो शुरुआत 1996 में हुई थी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। अब इसको वो भारत रत्न मत समझ लीजिएगा जो भारत के सर्वोच्च सम्मान है, ये अलग अवार्ड है। वो भारत रत्न, भारत विभूषण, पद्म विभूषण, वो अवार्ड अलग हैं, ठीक है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, वो अलग अवार्ड हैं, ये अलग अवार्ड है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसकी जो स्थापना 1996 में हुई थी, आयोजन मुंबई में, प्रदानकर्ता महाराष्ट्र सरकार तथा अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। क्षेत्र फ्री फेयर ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए यह अवार्ड मिला है, यानी उत्तर प्रदेश में शांति स्थापित करने के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है। पुरस्कार राशि 10 लाख रुपये। अब आगे फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन को मिला है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। तो इनको इसलिए मिला है कि फ्रांस में जो इनका उद्योग है या इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, FDI, इन सब चीज़ों के लिए इनके सम्मान मिला है, यानी एक बेस्ट कंट्रीब्यूशन या बेस्ट रिलेशनशिप किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो इनके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। नाम फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या नाम है? नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये अवार्ड का नाम है। फ्रेंच क्या नाम है? एड्रे नेशनल डे ला लीजन डी ऑनर। आगे इसकी स्थापना सबसे पहले देखते हैं। स्थापना 1996 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में। ऑनर्स कौन है? ट्रस्ट इंडिया, किसके? ये टाटा ट्रस्ट की बात हो रही है। आगे आप फ्रांस की बात करेंगे। इमैनुएल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति। मुद्रा फ्रेंच। प्रधानमंत्री। राजधानी कौन है? राजधानी पेरिस है। शायद मैंने आपको पहले जो आपको बताया कि हाँ, इमैनुएल मैक्रोन के साथ जो अवार्ड मिला था प्रधानमंत्री को, वहाँ शायद मैंने गलती से आपको प्रधानमंत्री मेंशन कर दिया था इमैनुएल मैक्रोन को, वो देश के राष्ट्रपति हैं। आगे लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023, तो ये किसे मिला है? लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले तथा विद्या बालन को यह अवार्ड मिला है। पहला नरेंद्र मोदी को दिया गया था, जो पहला मिला था वो नरेंद्र मोदी को दिया गया था, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। एक्चुअल में ये अवार्ड जो लता मंगेशकर हैं उनके सम्मान में स्थापित किया गया था, जिसमें उनके फादर दीननाथ, उनके नाम से ये नाम रखा गया है। तो इसमें आशा भोसले तथा विद्या बालन को यह अवार्ड मिला था। शुरुआत दूसरा है ये, पहला तो फिर चलिए यही है, नरेंद्र मोदी को मिला था, आयोजन मुंबई में। ये किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023, तो ये किसे मिला है? तो इसे मिला सर डेविड चिपरफील्ड को। ये है आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा अवार्ड पूरी दुनिया में। 2022 में डाइबो फ्रांसिस्को केरे, जो कि जर्मन आर्किटेक्ट थे, उनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। आपके लिए जो वीडियो का कंटेंट है इससे अच्छे तरीके से भी और वीडियो का आया है, जैसे भारत में पहला सैन्य अभ्यास की आप वीडियो देख लें, तो इन सब चीज़ों को आप करिए। काफ़ी अच्छे से डिटेल में वीडियो आई है जनवरी से लेके जून तक की, उनको आप जरूर करिए। शुरुआत कब हुई प्रित्जर पुरस्कार की? तो 1969 में दिया किसके द्वारा जाता है? हयात फाउंडेशन के द्वारा। क्षेत्र क्या है? आर्किटेक्चर का ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो मिला है डेविड चिपरफील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया 2022 में? व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ये तो समझ लो आपकी लिप्स पे होने चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो तो ये लिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे तो ये किसे मिला है? तो ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को, की रचना इनके पागल खाने के लिए, रचना पागल खाने के लिए ये इनको अवार्ड मिला है, जो कि इनका उपन्यास है। 2021 में महाबली नाटक को मिला था, असगर वजाहत के द्वारा लिखी गई थी। आपको जैसे पहले ही बताया, अलग अलग शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं प्रीवियस भी। तो 2020 में मिला था पाटलिपुत्र की सामग्री को, शरद पगारे को। प्रथम विजेता भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, रामविलास शर्मा को मिला था, किसके लिए? भारत के प्राचीन भाषा परिवार तथा हिंदी के लिए। तो व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान ये ज़्यादातर दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो प्रदान करता है। स्थापना 1991 में हुई थी, तो उसकी भी स्थापना 1991 में है सरस्वती सम्मान की। आगे हम उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। क्षेत्र साहित्य क्षेत्र में ये दिया जाता है। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। आगे इनकी राशि भी जरूर याद रखिएगा कि कौन से अवार्ड कितनी राशियों के होते हैं, इनके पूछे भी जाते हैं। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इनकी राशि पूछ ली जाती है एग्जाम में। अगर इनको अलग से कोई पदक दिया जाता है तो वह भी पूछा जाता है एग्जाम में। आगे गवर्नर ऑफ द ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये पिछली बार भी इन्हीं को मिला था, शक्तिकांत दास को, और इस बार भी इन्हीं को मिला है। RBI गवर्नर, भारत के 25वें नंबर के गवर्नर हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो भारतीय गवर्नर रघुराम राजन जो थे उनको भी ये अवार्ड मिल चुका था। प्रदानकर्ता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग, जो इसके प्रदान करता है। स्थापना इसकी 1935 में हुई थी, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की।
जिसका लेकिन जो एक्ट आया था वो आया था 1934 में। एक्ट का नाम पूछा जा सकता है आरबीआई का, तो वो नाम है हिल्टन कमीशन एक्ट। मुंबई मुख्यालय है इसका, ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर ओब्जम स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर पूछे जा सकते हैं, वो हैं सीडी देशमुख। तो ये आरबीआई से रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11, 32वां राष्ट्रीय सम्मान किसे दिया गया है? 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? 2022 का ये मिला है। तो ये किसे दिया गया? शिव शंकरी को दिया है, तमिल लेखिका जो कि हैं, तो उनको ये अवार्ड मिला है। किसके लिए? सूर्यवंशम 2000 में आई आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। 2021 का मिला है रामशरद मिश्र को, मैं तो यहाँ हूँ। 2020 में शरद कुमार लिम्बे को सनातन के लिए मराठी भाषा में, तो इनको ये अवार्ड मिले हैं। शुरुआत इसकी हुई जैसे उसकी हुई व्यास सम्मान की 1991 में। पहला जो सरस्वती सम्मान मिला था वो हरिवंश राय बच्चन को मिला था, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, तो उनको ये अवार्ड मिला था। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन। क्षेत्र साहित्य, इसमें जो राशि है 15 लाख रुपए है। व्यास सम्मान में राशि कितनी थी? आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। इसमें राशि थी 4 लाख रुपये, इसमें है 15 लाख रुपये। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? तो ये मिला बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार। तो ये कर्नाटक का ही अवार्ड है, जो वहाँ के संगीत में दिए जाते हैं, गायक संगीतकार, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। कर्नाटक का ये अवार्ड है। तो संगीत कला निधि, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि संगीत कला निधि किस राज्य का पुरस्कार है, तो आप तुरंत बता सकें कि ये कर्नाटक का पुरस्कार है, जिसमें बॉम्बे जयश्री को ये अवार्ड मिला है। 2022 में RS जयलक्ष्मी को यह अवार्ड दिया गया था। शुरुआत 1927 में इसकी हुई थी। प्रदानकर्ता मद्रास संगीत अकादमी है। क्षेत्र पूछा जा सकता है, तो क्षेत्र जैसे नाम से ही क्लियर है, संगीत का क्षेत्र है तो संगीत ही होगा। आगे पुरस्कार राशि, सोने का पदक तथा विरुद्ध पत्र इनमें दिया जाता है संगीत कला निधि पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो जो सर्वोच्च सम्मान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी राज्य के हो, किसी भी देश के हो, वो इंपॉर्टेंट बहुत हो जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं यही सब चीज़ें। केरल का जो सर्वोच्च सम्मान मिला है वो मिला है MT वासुदेव नैयर, वहाँ के लेखक हैं, तो इन्हें यह अवार्ड मिला है 2023 का, केरल का सर्वोच्च सम्मान। इसकी शुरुआत हुई थी 2021 से। तो जो केरल है तो इसने घोषणा की 2021 में कि जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, तो वे ऐसे ही राज्य लेवल पे अपना एक सम्मान शुरू करेगा। तो उसने शुरू किया केरल ने 2021 में। तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, केरल ज्योति, केरल प्रभा तथा केरल श्री। केरल ज्योति जो मैंने आपको बताया MT वासुदेव नैयर को मिला है, जो कि लेखक हैं। पिनरई विजय वहाँ के कहाँ हैं? मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं। यह है केरल मैप में सबसे लास्ट में। तो केरल ज्योति आपको बता दिया। केरल प्रभा मिला है अभिनेता मम्मुट्टू को, उसके अलावा पूर्व सिविल सेवा अधिकारी T माधव मेनन को, उसके अलावा लेखक ओमचेरी एन पिल्लई ने साझा किया है। 3 लोगों को मिला केरल प्रभा। बाकी जो केरल श्री है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जैसे पद्म श्री होता है उसमें काफ़ी लोग आ जाते हैं। तो केरल के जो श्री हैं उसमें भी बहुत लोगों को 40-50 ऐसे में आप कह सकते हैं। तो ज़्यादातर अभी ये स्टार्टिंग है, तो इसमें जो पूछा गया है वो इसमें एक केरल ज्योति या केरल प्रभा ही पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाइए। अब आगे एबल अवार्ड किसे दिया गया? एबल अवार्ड, इसे गणित का नोबल कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है उसी को कवर करेंगे, बाकी आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से देख के जाइएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो इसे गणित का नोबल कहा जाता है, एबल अवार्ड जिसे इसमें दिया गया है। 2023 में लुइस कैफरेल को दिया गया था। 2023 का जो दिया गया है, दिया गया नहीं था, दिया गया है 2023 का लुइस कैफरेल को। प्रॉब्लम कौन सा सोल्व किया था इन्हें? लोन लीनियर पार्शियल इक्वेशन एंड फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। 2022 में किसे मिला था? डेनिस पार्नल सुलीवन को यह अवार्ड मिला था। इसकी शुरुआत हुई एबल अवार्ड की 2003 में, नॉर्वे सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। क्षेत्र कौन सा है? गणित क्षेत्र। पुरस्कार राशि रफली कितना है? $7,20,000। ये इनका कितनी राशि है, अवार्ड अमाउंट है। अब आगे 15वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये किसे मिला? तो मिला अप्पा साहेब धर्म अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। 2017 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। आगे 2022 में आशा भोसले, 2022 में आशा भोसले को ये अवार्ड मिला था। 2023 में इनको मिला है अप्पा साहेब को। महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है
1955 में 95 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई, जिसमें शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार ने इसे शुरू किया था। ये देखिए फडणवीस, ठीक है, एकनाथ शिंदे, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तो सब इकट्ठा हुए हैं। इसमें अमित शाह भी समारोह में उपस्थित थे, तो इसमें इनको यह अवार्ड दिया गया है। अब आगे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये मिला है एन्नी भवानी कोटेश्वर प्रसाद को। किसके लिए मिला है? तो ये पत्रकार के क्षेत्र में ये अवार्ड मिलता है। एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के लिए अवार्ड मिलता है, तो इसमें ये अवार्ड इनको मिला है। राजा राम मोहन राय के बारे में देख लेते हैं। 1928 में इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी तथा सती प्रथा का समाप्त करने में इनका प्रमुख क्या था? भूमिका थी। आगे 1978 के प्रेस परिषद अधिनियम के तहत ये अवार्ड दिया जाता है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री की भी चल रही है, जिसमें आप इसे देख सकते हैं। बौद्ध धर्म का इतिहास, बहुत अच्छी सी वीडियो कराई गई है, बिल्कुल कंबाइंड वीडियो, मतलब कहते हैं एक वीडियो आप इसने देख ली तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन बाहर आएगा ही नहीं। डिटेल वीडियो है, इसे आप जरूर जाके जरूर देखिए। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व शांति पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया? एंगेला मैकेल को यह अवार्ड दिया गया है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। इनको यह अवार्ड दिया गया है, जर्मनी की पूर्व चांसलर। 2015 में सीरिया, इराक, ईरान तथा अफगान के शरणार्थियों को इन्होंने शरण दिया था, इसलिए इन्हें विश्व शांति स्थापित करने के लिए यह अवार्ड समझ लो दिया गया है, यूनेस्को विश्व शांति पुरस्कार 2022। इसका जो अन्य नाम है वो भी देख लीजिए। अन्य नाम क्या है? फेलिक्स होफिएट बेगोन यूनेस्को शांति पुरस्कार। इस सम्मान का नाम जो आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पे रखा गया है, यूनेस्को विश्व शांति पुरस्कार। अब आगे क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, मोस्टली जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो 21 तक कवर हुए हैं, उनको हम इस वीडियो में देख रहे हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2023 ये किसे दिया गया? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2023 ये फिल्म RR को मिला है। अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड अलग है और दादा साहेब फाल्के अवार्ड अलग है। ये फिल्म के क्षेत्र में सभी अवार्ड दिए जाते हैं। बाकी जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये एक पर्सन को दिया जाता है, उसको हम नीचे कवर करेंगे। पहले इसको देखिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023 फिल्म RR को मिला है। ये मिली फिल्म है ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर है ये। आगे द कश्मीर फाइल को बेस्ट फिल्म के लिए मिला है। आलिया भट्ट को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस गंगू भाई काठीवाड़िया के लिए। रणबीर कपूर को मिला है बेस्ट एक्टर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए। बेस्ट डायरेक्टर मिला है R बाल्की को, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अलग होता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला था वो 1969 में देविका रानी को मिला था, पहला, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला मिला है देविका रानी को। आगे 2020 में आशा पारेख को मिला, 19 का रजनीकांत को, 18 का अमिताभ बच्चन को, 17 का विनोद खन्ना को ये अवार्ड मिले हैं। कौन से? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट, अब आगे असम का सर्वोच्च सम्मान असम भेवो किसे मिला? तो असम का सर्वोच्च सम्मान है तो ये मिला डॉक्टर तपन सेकिया को, कैंसर के देखभाल के लिए। तो ये दूसरा सम्मान था, 2022 का ये है असम का सर्वोच्च सम्मान। 2021 में मिला था रतन टाटा को, रतन टाटा इनको में अवार्ड मिला था। तो असम में इन्होंने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडस्ट्री या उन सब चीज़ों में। तो असम सरकार के द्वारा इनको मिला था 2021 कौन सा 22 का, ठीक है, 2021 का मिला था, 2022 का मिला डॉक्टर तमन सेकिया को। असम आया है तो असम, इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी, राजधानी दिसपुर, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 तथा विधानसभा सीट 126 हैं। बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो आई थी गवर्नर तथा मुख्यमंत्री की, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। अब असम का सर्वोच्च सम्मान, इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, यानी ये इसका दूसरा एडिशन था जो अवार्ड इसे मिला है। प्रदानकर्ता असम सरकार ही है, जो असम के द्वारा शुरू किया गया। तो क्षेत्र उत्कृष्ट योगदान असम में बेस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया जाता है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। अब आगे गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ 2022, तो ये किसे मिला? गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ मिला है ब्रोक टू ब्रेथ थॉट को। ये बुक है ब्रोक टू ब्रेथ थॉट, इनको ये अवार्ड मिला है। पब्लिशर कौन है? पेंगुइन बुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बेस्ड ऑन कौन सी किस पे बेस्ड है? तो इंडिया हास्टन एग्रो एंड इट्स फाउंडर RG चंद्र मोगान, तो इन पे ये बेस्ड है। ब्रोक टू ब्रेथ जो कि तमिलनाडु के सबसे बड़े डेयरी फार्म के संस्थापक थे, तो इसको ये अवार्ड मिला है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ 2022, 23 नहीं 2022 है। इसको एडिशन आप देखते रहिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हैं।
लास्ट और हमारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये मिला संस्था उड़ीसा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर, इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये संस्था में ही दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। अब किस संस्था में ही दिया गया है? तो उड़ीसा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर को मिला है, और इसके अलावा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। व्यक्तिगत श्रेणी में जो अवार्ड दिया जाता है वो 51 लाख का होता है। संस्थान के लिए जो दिया जाता है वो 51 लाख का होता है। व्यक्तिगत श्रेणी का होता है 5 लाख का। इसको आपने इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, श्रेणी पूछी जा सकती है। हर साल 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। बाबू सुभाष चंद्र जी का जो जन्मदिन है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने की थी। शुरुआत 2019 में हुई इसकी शुरुआत। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कौन से क्षेत्र? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया जाता है। प्रदान करता भारत सरकार है। इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। तो यह थी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो अवार्ड्स की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।